नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों RRB ALP एग्ज़ाम आज के दिन जो दोस्तों 25 नवंबर के दिन एग्ज़ाम हुआ है ALP का, उसका आंसर की साथ ही हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अपना अपना आंसर मिला लीजिए, जो कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे के आप लोग आए हैं, और जो दोस्त लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वह दोस्त लोग भी इस आंसर की वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे क्या पता चलेगा आपको, जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को आप पूरे पढ़ के चल जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था, पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से है मेरे भाई, पतंजलि का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उत्तल लेंस से पूछा गया था, जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है इसका गुण क्या है? तो वास्तविक और आभासी दोनों दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों जो दोस्तों टिमटिमाता है यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और क्या पूछा गया था, जो विद्युत हीटर या विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। और यह प्रश्न पूछा गया था साथी, जो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो TV सोमनाथ बोल सकते हैं, सोमनाथ इसके साथी सचिव है। और दोस्तों एक मैथ का प्रश्न पूछा गया था, 3.6 गुना 10 पर घात 6 का मान है तो 36 गुना 10 पर घात 5 ऑप्शन में दिया होगा तो साथ यह होगा, नहीं तो इसको और सरल किया होगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप इसका उत्तर बताए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, बिहू का संबंध किससे है? तो बिहू का जो संबंध है यह असम से है। यह प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न साथी पूछा गया था, अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? तो आपातकाल से दोस्तों इसका संबंध है। और एक प्रश्न पूछा गया था, अकबर के पिता का नाम? दोस्तों अकबर के पिता का नाम हुमायूं हो जाता है, यह प्रश्न पूछा गया। एक साथी मैथ का प्रश्न था, जो 45 और 48 का HCF, तो 45 और 48 का HCF कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। एक दोस्तों और अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया था, जो आर्टिकल 35 का A का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। एक और दोस्तों संविधान से प्रश्न था आर्टिकल से, जो आर्टिकल 370 कब हटा? तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 को हटा था। एक साथी पूछा गया था, DRDO का मुख्यालय? नई दिल्ली DRDO का मुख्यालय हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपना आंसर साथी मिला लीजिए। जो दोस्त लोग का एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों इस वीडियो को देख के पूरा जरूर जाइएगा आंसर की वाले वीडियो को। इससे आपको पता चलेंगे जो किस टॉपिक से प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इसमें सभी विषय का आपको प्रश्न मिलेंगे जो सब आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। कहता है, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया था। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला दोस्तों यह प्रथम प्रधानमंत्री थे नेपाल का। फ्रेंच ओपन कहता है किस भूमि पर खेला जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी पर दोस्तों बोल सकते हैं, भूमि पर खेला जाता है। कहता है सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला देश? यह प्रश्न पूछा गया था, चीन हो जाएगा सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला देश। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था नरेंद्र मोदी से, जो मोदी अपना पहला चुनाव कब जीता था? तो फरवरी 2002 में अपना चुनाव जीता था मोदी। एक प्रश्न था साथी रीजनिंग याद रखिएगा, जो 15 अगस्त 1948 को कौन दिन था? तो रविवार याद रखिएगा, 15 अगस्त 1948 को रविवार। और साथी एक रीजनिंग का और प्रश्न पूछा गया था, 1, 9, 25, 49 और ये खाली स्थान, उसके बाद 121 खाली स्थान पे क्या होगा साथी? यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग है, तो यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 7 का है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 का वर्ग होगा 81। इस बॉक्स में साथी 81 होता, सही उत्तर 9 का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न यह रीजनिंग का था। कहता है 7 बजे सुबह से 5 बजे शाम के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेंगे? दोस्तों 18 बार याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा।
एक साथी मैथ का प्रश्न था, वर्गमूल कहता था निकालने के लिए 11 तेईस 6 का, तो 106 इसका वर्गमूल हो जाएगा। एक प्रश्न था साथी, सिक्किम जो कितने राज्य से सीमा साझा करता है, तो कौन राज्य से अपना देश के कौन राज्य से सीमा साझा करता है सिक्किम, तो पश्चिम बंगाल। इस टाइप का साथी प्रश्न था। देखिए एक प्रश्न था मेरे भाई, बिहार में शराबबंदी कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2016, यहाँ पर याद रखिएगा 1 अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी हुआ था। एक प्रश्न साथी पूछा गया था, एसएससी के महानिदेशक कौन है, तो सुंदर राजलिंग, यानी इसको किशोर के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन में जो दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह साथी हो जाता है आपको रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था, 3 से 4 के बीच कब घड़ी, कहता है घड़ी की सुई 45 डिग्री का कोण बनाएगी। 3 बजे से 4 बजे के बीच दोस्तों कहता है जो 45 डिग्री का कोण, तो दोस्तों इसमें या तो 2 ऑप्शन दिया होगा, यही में से कौन होगा, जो 3 बजे 8.2/11 बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं साथी 3 24.6/11 बोल सकते हैं। एक साथी रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था, 117 389 और 525 और 593 627, और ये बॉक्स में क्या होता, तो दोस्तों यहाँ पर होता 644 होता इस बॉक्स में। एक एपी का प्रश्न दोस्तों पूछा गया था समांतर श्रेणी का मैथ में, जो यहाँ पर एपी का मान दिया गया था -50 -43 -44 डैश डैश, कहता है विस्मा पद पूछा गया था, तो 7 हो जाएगा साथी विस्मा पद। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कथा अधिकार कब दिया था, तो 2 मई 2024 में आप बोल सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न दोस्तों चक्रवात से पूछा गया, जो 2024 में भारत में कौन सा चक्रवात आए थे, तो चक्रवात दाना दोस्तों 2024 में, यह ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, एसएसबी के नए अध्यक्ष कौन है, यह प्रश्न पूछा गया था। एसएसबी के नए अध्यक्ष, तो अमृत मोहन जगत हो जाएगा इसके नए अध्यक्ष। एक प्रश्न साथी पूछा गया था, जो खेलो इंडिया गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो दोस्तों अगर लड़की से पूछा गया होगा तो दुर्गा सिंह ऑप्शन में दिया होगा, जो कि बिहार से है, और लड़का का नाम पूछा होगा साथी तो राहुल सर नालिया बोलिएगा, यह उत्तराखंड से इसका संबंध है, तो दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। एक दोस्तों क्रिकेटर का आत्मकथा पूछा गया था, जो वीवीएस लक्ष्मण के आत्मकथा, तो 281 एंड बियॉन्ड दोस्तों इसका आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथी, फिर साथी एक प्रश्न पूछा गया था, सनराइज हैदराबाद SRH के कप्तान कौन थे साथी IPL टीम के, तो पेट कमिंस इसके कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह मेरे भाई 13 क्षेत्र में दिया जाता है। एक बायोलॉजी से प्रश्न था, जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, तो सेरिबर्म साथी उस ऑप्शन में दिया गया था। एक साथी प्रश्न पूछा गया था, कोशिका से संबंधित, जो कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के आंसर की ALP एग्जाम के लिए, जो कि 25 नवंबर को जो एग्जाम हुआ, तो इनमें से कितने प्रश्न का साथी आप सही से उत्तर दे पाए, साथी एग्जाम में आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।